यूहन्ना ने स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, क्योंकि उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य का जब ग्रैंड कंक्लूजन यूहन्ना करता है तो वो यीशु के एक्चुअल दूसरे आगमन को दिखाता है और वो बहुत ही अद्भुत तस्वीर यीशु के दूसरे आगमन की प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के अंदर प्रस्तुत करता है। और जो भी वर्णन यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के अंदर दिया गया है, वो सारा वर्णन हर एक मसीही को जान लेना, समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उस प्रॉमिस को दर्शाता है, उस प्रॉमिस के बारे में बताता है जो कि यीशु ने जाते समय अपने शिष्यों को दिया था, हमको दिया था, कि वो एक दिन वापस इस संसार के अंदर आएगा। और बाइबल के अंदर इससे बड़ा प्रॉमिस पाया ही नहीं जाता है कि यीशु ने कहा कि मैं वापस इस संसार के अंदर आऊंगा। अब हम प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं और अब हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में जो ग्रैंड कंक्लूजन प्रकाशित वाक्य का हमारे सामने रखा है, उसमें उसने यीशु को एक नायक के तौर पर, एक हीरो के तौर पर आते हुए बताया है। जिस प्रकार से किसी फिल्म के अंदर एक नायक आता है और सारे खलनायकों का अंत कर देता है, सारे खलनायकों को मार देता है और उसके बाद सच्चाई को स्थापित कर देता है, उसी प्रकार की एंट्री जो है अब पृथ्वी पर एक बार फिर से यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह की बताई जा रही है। यीशु मसीह एक सबसे बड़े हीरो के रूप में, सबसे बड़े नायक के रूप में सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर के सारे खलनायकों का अंत कर देने के लिए वापस से अपने दूसरे आगमन पर आ रहा है। और वो सारी बातें जो कि एक ग्रैंड कंक्लूजन है यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के अंदर बताई गई हैं। तो अब हम इस 19वें अध्याय की व्याख्या को समझना शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर अब यूहन्ना एक बार फिर से यहूदी परंपरा और यहूदी कल्चर को प्रकाशित वाक्य के अंदर लेकर के आता है। उसको प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के अंदर वो सम्मिलित करता है। और यहां पर जो 4 बार एक बड़ी भीड़ को हालेलुया चिल्लाते हुए यूहन्ना के द्वारा बताया गया है, वो वास्तव में यहूदी कल्चर के बारे में ही यहां पर हमारे सामने उस तथ्य को प्रकट कर रहा था जो यहूदियों के अंदर हर पर्व के समय किया जाता है। और बाइबल के जमाने के अंदर जब यहूदियों के द्वारा फसह का पर्व मनाया जाता था, जब पेंतिकुस्त का पर्व मनाया जाता था और जब यहूदियों के द्वारा तंबुओं का पर्व मनाया जाता था, तो यहूदियों के द्वारा 6 भजनों को गाया जाता था। और ये 6 भजन कौन से हुआ करते थे? ये 6 भजन
भजन संहिता 113 से लेकर 118 तक के जो भजन हैं, ये 6 भजनों को यहूदियों के द्वारा फसह के पर्व के समय, पेंतिकुस्त के पर्व के समय और तंबुओं के पर्व के समय गाया जाता था। और इनको यहूदियों के द्वारा हालेल कहा जाता है। और जब इन भजनों को गाया जाता था, इन 6 भजनों को पर्व के समय यहूदियों के द्वारा गाया जाता था, तो यहूदी लोग जो है इन गीतों को गाते समय 4 बार जोर से चिल्ला करके हालेलुया कहा करते थे, हालेलुया पुकारा करते थे। एक नारा जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए लगाया करते थे। और उसी यहूदी परंपरा के बारे में यहां पर यूहन्ना के द्वारा बताया गया है कि जो यहूदियों के द्वारा परमेश्वर के मंदिर में किया जाता था, वही सारे विश्वासियों के द्वारा स्वर्गीय मंदिर में परमेश्वर और यीशु मसीह के लिए किया जा रहा है। हालेलुया का एक बड़ा नाद जो है वो स्वर्ग के अंदर सुनाई दे रहा है। बड़ी भीड़ का सा शब्द सुनाई दे रहा है। 24 प्राचीन जो हैं, जो कि 24 दल याजकों के हुआ करते थे, उनके प्रतीक हैं। 4 प्राणी जो हैं वो सब गिर करके परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं, जैसे 24 दल याजकों के परमेश्वर के सामने मंदिर के अंदर गिर करके उसको दंडवत किया करते थे, जब यहूदियों के द्वारा हालेलुया का बड़ा नारा परमेश्वर के लिए लगाया जाता था। यहां पर यूहन्ना उस सत्य को प्रकट कर रहा है कि जैसे तंबुओं के पर्व के समय बड़ा जोरदार नारे यहूदियों के द्वारा लगाए जाते थे, और ऐसे नारे जब यहां पे लगाए जा रहे हैं, यानी कि तंबुओं के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब परमेश्वर के राज्य की स्थापना का समय जो है वो आ गया है। और इसी तथ्य को यूहन्ना यहां पे प्रकट कर रहा था। वो यहूदी कल्चर के बारे में हमको बता रहा था, यहूदी ट्रेडिशन को यहां पे भविष्यवाणी के अंदर मिला करके हमारे सामने रख रहा था। आगे यूहन्ना इस बात को कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यूहन्ना के द्वारा बताई गई है। यहां पर यूहन्ना पहली बार प्रकाशित वाक्य के अंदर कलीसिया को यीशु की दुल्हन ना कह करके कलीसिया को यीशु की पत्नी कह करके संबोधित करता है। और पूरे नए नियम के अंदर अब पहली बार कलीसिया को यीशु मसीह की पत्नी कहा जा रहा है। पूरे नए नियम के अंदर कलीसिया को यीशु की दुल्हन कहा गया है और वैसा ही संबोधित किया गया है। लेकिन अब यहां पर इस बात को बताया जा रहा है कि कलीसिया और यीशु का विवाह जो है वो हो चुका है, और अब कलीसिया जो है वो दुल्हन नहीं रही, लेकिन अब वो यीशु मसीह की पत्नी बन चुकी है, उसके पूरे अधिकार के अंदर आ चुकी है। अब वो अपने पिता के घर पर अपनी पत्नी को लेकर के जा चुका है, और कलीसिया अपने ससुर जी के घर पर, पिता परमेश्वर के घर पर पहुंच चुकी है। इस सत्य को यहां पर यूहन्ना के द्वारा प्रकट किया गया है कि अब अल्टीमेटली जो विश्वासियों की एक चाहत रही है, विश्वासियों की एक आशा रही है कि कब वो स्वर्ग में यीशु से जाकर के मिलेंगे, उसकी पूर्ति होते हुए हमको यहां पर दिखाई दे रही है। साथ ही यूहन्ना के द्वारा यहां पर बताया गया है कि उस पत्नी को, मेमने की पत्नी को एक महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। और वो महीन मलमल का अर्थ भी यूहन्ना ने बताया है कि उस महीन मलमल का अर्थ होता है पवित्र लोगों के धर्म के काम। धर्म के काम जो है उनको महीन मलमल कह करके यूहन्ना के द्वारा यहां पर संबोधित किया गया है।
और हमने पहले ही जब प्रकाशित वाक्य के बीते अध्यायों का अध्ययन किया तो इस बात को जाना है कि जो श्वेत वस्त्रों के बारे में प्रकाशित वाक्य में बार बार चर्चा की गई है, वो उन श्वेत वस्त्रों का मतलब होता है एक रिजरेक्टेड बॉडी, एक ऐसा शरीर जो कि हमको अनंत जीवन के लिए मिलेगा, जिस शरीर के अंदर मृत्यु नहीं होगी और वो एक ग्लोरीफाइड बॉडी होगी। हो सकता है यूहन्ना वापस से उसी बॉडी को, उन्हीं श्वेत वस्त्रों को यहां पर महीन मलमल पहनने का अर्थ के रूप में प्रकट कर रहा हो, लेकिन साथ ही यूहन्ना ने यहां पर बताया है कि महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। और पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या होते हैं, इसके बारे में यीशु मसीह के द्वारा शिक्षा दी गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके पहले वचन, दूसरे वचन, 5वें वचन और 16वें वचन में यीशु के द्वारा 3 धर्म के कामों के विषय में बताया गया था। और यीशु के द्वारा उन 3 प्रमुख धर्म के कामों के विषय में कहा गया था कि जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे और जब तू उपवास करे। यानी यीशु के द्वारा मुख्य रूप से 3 धर्म के काम बताए गए थे, जिनको हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6ठे अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। और प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर यूहन्ना जब धर्म के कामों के विषय में बात कर रहा है, तो यूहन्ना जो है वो पवित्र लोगों के उन्हीं धर्म के कामों के विषय में बात कर रहा है। वो दान, प्रार्थना और उपवास, जो मुख्य धर्म के काम यीशु के द्वारा बताए गए थे, उन्हीं के बारे में यहां पे बात कर रहा है कि जो इन 3 धर्म के कामों को करने में फेथफुल रहे, उनको एक महीन मलमल पहनने का अधिकार जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही यूहन्ना यहां पर कहता है कि मेमने के ब्याह का भोज जो है वो आ गया है। मेमने के ब्याह का भोज जो है वो आयोजित किया जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब तंबुओं का पर्व यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है आज भी, तो उस तंबुओं के पर्व के समय एक बड़ा भोज जो है वो आयोजित किया जाता है और उस बड़े भोज को उश्पिज़ीन कहा जाता है। और यहूदियों के द्वारा यह परंपरा आज की तारीख तक निभाई जाती है और यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि ये भोज जो तंबुओं के पर्व के ऊपर आयोजित होता है, हर साल आयोजित होता है, वो वास्तव में मसीह के राज्य के अंदर जो बड़ा भोज आयोजित होगा, उसी की एक झलक जो है वो यहाँ पर हर साल तंबुओं के पर्व के समय वो प्रकट करते हैं, उसकी एक रिहर्सल करते हैं। आगे एक स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है और जब यूहन्ना उसके पैरों के ऊपर झुकता है, उसको दंडवत करता है, तो वो स्वर्गदूत उसी तथ्य को प्रकट करता है जिस तथ्य को हम बीते समय से ही देखते हुए आ रहे हैं। वो स्वर्गदूत इस बात को कहता है कि मेरे सामने दंडवत मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। यानी कि जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि प्रकाशित वाक्य के अंदर जो प्राचीन जो हैं या जो स्वर्गदूत हैं जो यूहन्ना को ये सारा दर्शन दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको जब स्वर्गदूत बोला गया है, प्राचीन बोला गया है, तो वो स्वर्गदूत और प्राचीन नहीं है, लेकिन वो मनुष्य ही हैं जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर भी बताया गया है कि प्रकाशित वाक्य के अंदर स्वर्गदूत शब्द मनुष्य के लिए उपयोग किया गया शब्द है, प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया गया शब्द है। और ये बात यहां पर आकर के एक बार फिर से प्रमाणित हो जाती है कि वो व्यक्ति जो यूहन्ना को सारा दर्शन दिखा रहा था वो कोई स्वर्गदूत नहीं था, लेकिन वो मनुष्य था। और वो कहता है कि मैं यूहन्ना के समान ही एक संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। इन सारी बातों को यहां पर यूहन्ना ने बताया है ताकि हम किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। वो सब बातों को अब क्लियर करता चला जा रहा है। साथ ही ये व्यक्ति जो यूहन्ना को ये सारी बातें कहता है, वो इस बात को भी कहता है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो इस वचन को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जो बात यहां पर बोली कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, उसका अर्थ वास्तव में क्या है। और सब विद्वानों के इस विषय में अलग अलग विचार हैं।
लेकिन यदि हम इसको बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर समझें तो वास्तव में जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो एक भविष्यवाणी की आत्मा में होकर के यीशु की गवाही देते हैं। और कैसे देते हैं? जब हम इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, आसमान पर चढ़ गया, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर के बैठ गया और वहां से वो जिंदों और मरे हुओं का इंसाफ करने के लिए आने वाला है, तो हम भविष्यवाणी की आत्मा में हो करके इस गवाही को देते हैं कि वो जिंदे और मरे हुओं का न्याय करने को वापस आने वाला है। और इसीलिए यीशु की गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा अपने आप ही बन जाती है। हम भविष्यवाणी की आत्मा में अपने आप ही आ जाते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि वो वापस आने वाला है।